बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लाहौर जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 9th जनरल साइंस क्लास। बेटा 9th जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास लाइफ एंड इट्स केमिस्ट्री, ठीक है, या बायोकेमिस्ट्री एंड दी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बेटा उसमें हमने जो है डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। पेज नंबर है आपके पास 32, चैप्टर नंबर है 3, पेज नंबर है 32। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है डीएनए, जो कि शॉर्ट फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। बेटा उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि डीएनए शॉर्ट फॉर्म किसकी है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। चलें जी। द इंफॉर्मेशन फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन आर प्रेजेंट इन द जीन्स। अब बेटा देखें, हम कहते हैं कि जो खुसूसियात हैं वो पेरेंट्स से औलाद में मुंतकिल होती हैं, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही कहा जाता है कि जिस तरह की खुसूसियात पेरेंट्स की होंगी मोस्टली उनके बच्चों में भी वैसी ही खुसूसियात होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो खुसूसियात हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं किस फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो आपके पास डिफरेंट करेक्टर्स हैं, द इंफॉर्मेशन फॉर हेरिडिटरी करेक्टर्स फॉर अ पर्सन आर प्रेजेंट इन द जीन्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन फॉर हेरिडिटरी करेक्टर्स of a person is present, इसमें is present in genes। कि बेटा वो जो सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स, वो जो खुसूसियात हैं, जो इन फॉर एग्जांपल बच्चे का कद क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो सारी की सारी उनके पेरेंट्स से आती हैं। उनके पेरेंट्स में वो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि जो नेक्स्ट बच्चा पैदा होगा वो किस तरह से होगा, वो किस में होती हैं, उनके जीन्स में होती हैं बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जीन्स क्या हैं। तो बेटा ये जो जीन्स हैं आपके पास, ये जो आपका विरासती मादा है डीएनए, उसके स्मॉल पोर्शन होते हैं जो किसी एक ख़ास खसूसियत को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दोबारा से सुने, डीएनए से ही बने हुए छोटे छोटे ये सब यूनिट्स होते हैं जो किसी एक ख़ास करैक्टर को, जो किसी एक ख़ास खसूसियत को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया। चलें, जीन्स आर मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड डीएनए। ये जो जीन्स हैं आपके पास किससे मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड एज डीएनए। और इस डीएनए की जो फुल फॉर्म है आपके पास वो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दोबारा से देखें कि जो पेरेंट्स से खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होनी होती हैं उसकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है किसमें, जीन्स में, ठीक है। अब वो जो जीन्स है बेसिकली है क्या, डीएनए का ही स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। चलें, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। अब ये जो डीएनए है ये डीएनए पार्ट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। क्रोमोसोम्स, ये जो डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में। फिर ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स में डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस में। अब तक यहाँ तक क्लियर है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किससे पास होते हैं, जीन्स की फॉर्म में। जीन्स क्या है, डीएनए का ही एक सेगमेंट है। और बेटा यही जो आपके पास डीएनए है कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको बेटा एक ब्रीफ सा व्यू दूँ, ये आपके पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है,
ठीक है। इस न्यूक्लियस में बेटा आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो क्या होता है, डीएनए एंड डिफरेंट प्रोटीन होती हैं। क्लियर हो गया। चलें जी, अब आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। डीएनए इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमने डीएनए की कंपोजिशन देखनी है कि जो डीएनए आपके पास वो किससे मिलके बना होता है। तो डीएनए मिलके बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आता है, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो पहले आप देखें कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ अ बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इनकी कंपोजिशन बेटा तीन चीज़ें आती हैं, शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, चलें जी। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। दीज न्यूक्लियोटाइड्स are present in pairs and form double helical molecule of DNA। अब बेटा ये जो हैं आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स are present in pairs, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, are present in the form of pairs and form double helical structure, double helical structure of DNA। ठीक है, चलें जी। The special part of DNA has coded information and these parts are called as genes। यहाँ पे अब डेफिनेशन आ रही है प्रॉपर जीन्स की कि जीन्स क्या हैं। जीन्स बेटा आपके पास हैं, the special part of DNA has coded information। special parts of DNA, special parts of DNA has coded information। ठीक है, में क्या होती है, कोडेड इंफॉर्मेशन एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज जीन्स। स्पेशल पार्ट्स ऑफ डीएनए मैंने आपको बताया कि डीएनए के ही वो स्पेशल पार्ट्स हैं जो कोई इंफॉर्मेशन, जिनमें कोई इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, द बेसिस आर स्पेसिफिकली अरेंज ऑन द डीएनए। व्हेन अ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अनदर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा आपके पास वो है डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, के जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है। तो बेटा व्हेन अ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अनदर मॉलिक्यूल लाइक इटसेल्फ, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करना, एक से दो होना, तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अनदर मॉलिक्यूल, व्हेन अ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हेन अ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस another molecule like this। ठीक है, मतलब अगर वो अपनी तरह का कोई दूसरा स्टैंड प्रोड्यूस करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है हम इसको नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब बेटा ये किस तरह से होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, बेटा इसके हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से बेटा आपके पास इसके एक ये स्टैंड है, ठीक है, और एक ये स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, यहाँ पे इनके अल्टरनेट यहाँ पे जो बेसिस हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हमने देखते हैं कि रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। ठीक है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट किस तरह से करता है। तो बेटा उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले क्या होता है, ये जो स्टैंड्स हैं ये अनबाउंड होते हैं। ठीक है, ये स्टैंड्स जो हैं क्या होते हैं, अनबाउंड होते हैं। एक ये स्टैंड है, दूसरा ये स्टैंड है। ठीक है, पहले ये स्टैंड क्या हुए, अनबाउंड हुए। ठीक है, अब जैसे ही ये अनबाउंड होते हैं आपके पास तो क्या होता है, यहाँ पे बेटा एक और जो स्टैंड है उसकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है। इस तरह से बेटा एक और स्टैंड यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे भी बिल्कुल
तो क्या हुआ, इस एक मॉलिक्यूल से ये जो डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पे बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो प्रोसेस है आपके पास, ये क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक हो गया। चलें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो डीएनए के स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये किस तरह से होता है, डबल हेलिकल फॉर्म में। इस थोड़ा सा इलांगेटेड वे में अगर मैं ड्रा करूं तो बेटा ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड और इसके बाद ये इसका दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, अब इनकी क्या होनी है, रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होगी बेटा, तो ये जो स्ट्रैंड है आपके पास, इस तरह से ये जो स्ट्रैंड है ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो दूसरा स्ट्रैंड है आपके पास, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा स्टैंड है वो यहाँ पे बन जाएगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेटा यहाँ पे दूसरा स्टैंड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह एक स्टैंड से एक ये वाला स्टैंड और एक ये वाला स्टैंड, दो स्टैंड बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑफ डीएनए। क्लियर हो गया। चलें, अब आते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की तरफ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंट इन ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो डीएनए है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अ चाइल्ड रिसीव इट्स डीएनए फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल स्किन कलर, आर ट्रांसफर्ड टू इट्स ऑफस्प्रिंग थ्रू हेरिडिटरी। ठीक है, अब जो चाइल्ड है रिसीव इट्स डीएनए, एक बच्चा है, जो बच्चे ने पैदा होना है, चाइल्ड रिसीव इट्स डीएनए फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स, मतलब मदर से भी और फादर से भी, दोनों से क्या करता है, अपना डीएनए लेता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स पास होते हैं जी, फॉर एग्जांपल जिस तरह से फादर का कलर होगा, उस तरह से जो उसका चाइल्ड है, बच्चा है, उसका कलर होगा। तो डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं, स्किन कलर, हाइट, फिटनेस, स्किन कलर, हाइट, फिटनेस, ये सारे के सारे हेरिडिटरी के थ्रू, विरासत के थ्रू बेटा पास होते हैं, थ्रू द जीन्स। जीन्स की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होते हैं, ये मुंतकिल होते हैं। क्लियर हो गया। चलें जी, द डिफेक्ट्स इन डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन डिजीजेज लाइक डायबिटीज़। अब डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, कोई म्यूटेशन हो जाए, उसके नतीजे में बेटा आपके पास जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। उनमें जो कॉमन है वो कौन सी हैं, आपके पास इसमें एग्जांपल दी है डायबिटीज़ की। ठीक है, शुगर की जो बीमारी है। इसके अलावा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेटा एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो अगर जख्म लगने के बाद आपका जो खून है वो नहीं जमता। चलें, इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास वो है जीनोम की। व्हाट इज़ जीनोम? अ सेट ऑफ ऑल द जीन्स इन अ सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। ये बेटा जितनी भी डेफिनेशन मैं आपको अलग अलग से बता रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। ओवरऑल ये क्या है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल द जीन्स इन अ सेल, अ सेट ऑफ ऑल द जीन्स इन अ सेल इज कॉल्ड जीनोम। इसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कह देते हैं। क्लियर हो गया। चलें जी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3.2 बिलियन डीएनए लेटर्स और बेस पेयर। अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें कि जो ह्यूमन का जीनोम है उसमें कितनी बेस पेयर हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3.2 बिलियन, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स बेटा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी द मैप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ 99% ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब कि हम जितने भी ह्यूमन के 99.9% जो जीन्स हैं
वो हम डिस्कवर कर चुके हैं, उनको स्टडी कर चुके हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल साइंस। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेडिकल साइंस के लिए बेटा बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो डिफरेंट बीमारी हैं उनके इलाज में या जो डिफरेंट आप कह सकते हो डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर हो गया? चलें बेटा, आज की लेक्चर हमने डिस्कस किया है डीएनए क्या है, डीएनए में जो जीन्स हैं वो क्या हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, जीनोम क्या है। तो बेटा ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिटेल में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये टॉपिक आपने बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।